Oh, hello, friends. A very warm welcome. And in this series, we are taking up, a discussion on full-length question paper. So, with this idea, we are going to take the thinking, writing, and overall understanding of the whole paper. Mansi, you can start the audio recording also. Thank you very much, and let's start. So, the first question says that how does the study of numismatics contribute How does the study of numismatics contribute to the unraveling of India's history? So question says how. It is not saying कि you just bring the understanding कि क्या है. It is bringing the understanding of how. So let's see the answer, and if you keep on scrolling also, Indian history, the history of commerce and trade. So Indian history is not a history of commerce and trade per se, but लेकिन ठीक है, from PGW and to Maurya's इकोनॉमिक हिस्ट्री. तो पहला जो पैराग्राफ है वो ये कह सकता था कि न्यूमिस्मेटिक्स की जो रोल है इंडियन कल्चर और को अंडरस्टैंड करने में और उसके सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है. दैट वुड हैव बीन ए मोर पर्टिनेंट बिगनिंग रादर देन गिविंग ए मोर थियोरेटिकल बिगनिंग. अब पंचमार्क कॉइन एनबीबीडब्ल्यू आपने बताया हाउ बोल रहा है वो, तो हाउ में आपको बताना था कि कैसे पंचमार्क कॉइन में अगर कोई डिजाइन है तो वहां के कल्चर को, मॉडर्न पीरियड के कल्चर को, मॉडर्न पीरियड की ज्योग्राफी को, मॉडर्न पीरियड के अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है. फिर उसके बाद आप बताइए ग्रीक्स के केस में कैसे टेक्नोलॉजी है, आपने लिखा भी है, डायनेस्टिक और क्रोनोलॉजी बता रहा है. यानी किसने रूल किया, कैसा प्रॉस्पेरिटी था, क्या सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन थे, ये हमें न्यूज़मेटिक से पता चलता है. अब डबल पंच कॉइन का आपने एग्जांपल दिया, राष्ट्रकूटा प्रतिहारा, आप उसमें बताइए. ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आप बता रहे, लेकिन आप बताइए कैसे हेजीमोनी के लिए जो बाहर के आइडियाज थे उनको भी हमने समझा है. ऐसा हम कुशाणास के पीरियड में भी देख रहे हैं, ऐसा हम सातवाहनाज में भी देख रहे हैं. फिर आपको साउथ इंडिया के एग्जाम्पल भी देना चाहिए था, चोला चेरा पांड्यास का, और इवन आपको विजयनगर एम्पायर का भी एग्जाम्पल देना चाहिए था कि कैसे देखिए एक सीक्वेंस में चले हैं. कौड़ी भी यूज होती थी, गोल्ड कॉइन भी यूज होते थे. तो अच्छा लिखा आंसर ओवरऑल, लेकिन ये और ज्यादा सिंपल और ज्यादा क्लैरिटी से आ सकता है जिसमें आप बताओगे कि गोल्ड कम हुआ यानी प्रॉस्पेरिटी कम हुई. एज सिंपल एज दैट. हाउ क्वेश्चन वॉज डिमांडिंग हाउ, तो हाउ और अच्छा आ सकता था. तो द आंसर हैज गॉट अ मोर स्कोप. क्योंकि हम पहले भी लिख चुके हैं, सीरीज इज गोइंग ऑन, सो आई विल बी मोर क्रिटिकल, आई विल ट्राई टू बी मोर पिन पॉइंटिंग. अगर आप आगे देखें, सीडीएम का सिग्निफिकेंस आपको एनालाइज करना है, उसका एक्सटेंट, रीच और रिवोल्यूशनरी जील भी बताना है. तो एनालाइज द सिग्निफिकेंस कंसिडरिंग इट्स एक्सटेंट, यानी कि आप एक्सटेंट को भी एनालाइज कीजिए, रीच को भी एनालाइज कीजिए, रिवोल्यूशनरी जील को भी एनालाइज कीजिए. बिल्कुल सही कहा रंजीत गुहा साहब का, आपने बात बताया, सबाल्टर्न पार्टिसिपेंट बताया, सीडीएम एक्सटेंट रीच रिवोल्यूशनरी, बिल्कुल बहुत अच्छा. आई थिंक स्ट्रक्चर इज अप्रिशिएटेड, जिसमें आपने एक्सटेंट में बताया रूरल अर्बन, जगह का नाम भी लिख दे, सोलापुर लिख दो, आंध्रा लिख दो, गुंटूर लिख दो, कुछ भी जो मन में आए लिख दो, क्योंकि वहां पर हुआ ही हुआ था. उसके बाद आपने वुमेन बताया. पेजेंट में आप बताओ कैसे पेजेंट रिच लैंडलॉर्ड है कि सिंपल, मतलब आई मीन टू से मिडिल शेयर्ड पेजेंट है कि कौन है. वर्कर यूथ भी आपने बहुत अच्छा बताया, रिवोल्यूशनरी जील भी बताया, और आपने जो है आपने धारसाना शॉर्ट सत्याग्रह का एग्जांपल दिया. तो सिग्निफिकेंस आपने बताया, ट्री ऑर्गेनाइज, ठीक बात है. सबसे पहले उसने हमारे जो गोल को आगे पुश किया, सीडीएम के गोल, सीडीएम ने हमारे नेशनल मूवमेंट को आगे पुश किया. पूर्ण स्वराज के कॉन्सेप्ट को वो आत्मा से लेकर, शरीर से लेकर बाहर लेके आया, ये आपको देखना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी लोग भी थे, बाकी भी आपको बताने पड़ेंगे. कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है. गांधी जी ने जो है सीडीएम को ज्यादा इंक्लूसिव बनाया, बिल्कुल सही बात है. और उसके बाद किस एक्सटेंट पूछ रहा था, वो एनालाइज करने को बोल रहा था. आप बताइए कैसे जो है कम्युनिस्ट के साथ साथ, राइट विंग के साथ साथ, अंबेडकर साहब के साथ साथ, जिन्ना के साथ साथ, सब कुछ होते हुए भी ओवर पावरिंग नेचर था सीडीएम का, क्योंकि गांधी जी के विचारों में सत्याग्रह की सच्चाई थी. तो ये एक दो एलिमेंट और आ सकते थे सीडीएम के तहत. अगर हमने जो है नो टैक्स मूवमेंट देखे, अगर हमने और सीडीएम के छोटे छोटे मूवमेंट देखे, बंगाल के कैंपेन देखे, उसका भी आप लिख सकते हो कि हर जगह नमक बन रहा था. अगर हमारे पास समुद्र नहीं है तो जंगल में लोग पानी में पानी, जंखारा पानी उबाल के भी नमक बना रहे थे. सच वॉज द पैशन. फॉरेस्ट सत्याग्रह भी हो रहा था. तो ये एलिमेंट हमारे आंसर को ज्यादा सिंपल और ज्यादा क्लैरिटी से बताएगा. once you can all note all these ideas also, since you are working on different projects. Okay. How did public education policy in colonial India fuel the rise of Indian nationalism instead of achieving its intended purpose of approaching Indian sub-affection? तो पॉजिटिव क्वेश्चन है ये. इंडियन एजुकेशन पॉलिसी
तो पहली बात आपको देखनी पड़ेगी कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आखिर थी क्या। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वाज कंसिस्टेंट ऑफ द बिलीफ दैट की कॉलोनियल एलिमेंट्स को प्रमोट किया जाए। एक इंडियन जो आपने लिखा है बिल्कुल सही कि एक ऐसा क्लास और ब्लड में किया जाए, ब्राउन साहिब बनाया जाए, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी बैकफायर नहीं किया। एजुकेशन पॉलिसी इंडियंस को सबजुगेट नहीं कर पाई, इंडियंस को स्टिफल नहीं कर पाई, और इंडियंस ने जो है एंग्लिसाइजेशन होने के साथ साथ भी भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को बचा कर रखा। चाहे फिर वो हिंदी में आया, मलयालम में आया, तमिल में आया, तेलुगु में आया, मराठी में आया, उर्दू में आया, और अंग्रेजी और हिंदी मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ने में मदद मिली। उसके लिए आपको नाम लाने पड़ेंगे। राजा राममोहन रॉय के आप अखबार का नाम लाइए, जैसे मिरातुल अखबार है। उसके साथ साथ आप अंग्रेजों में राजा राममोहन रॉय का नाम ना भी लेके आए तो, लेकिन आपको यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट के जनक जो थे आपके हेनरी वेबिन डिरोजियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम जरूर लाना चाहिए था, क्योंकि वो एक पुश दे रहे हैं। दूसरा, फिर आप उसमें बात की आप जो यूनिवर्सिटीज बनी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कैसे उसने एक पुश दिया, कल्चरल शिफ्ट दिया, भारतीय इंटेलेक्चुअल एक जो एलिमेंट है उसको प्रमोट किया। चाहे रानाडे का रोल हो, चाहे दादा भाई नौरोजी का आपने बात किया, ईस्ट इंडियन नेशन की बात की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अच्छा लिखा आपने। लेकिन इसको थोड़ा सा और कोलोकियल बनाना है, थोड़ा और ब्रॉड बनाना है। उससे एक तो आपको कम टाइम लगेगा आंसर लिखने में, क्योंकि आप इतने सारे फैक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो फैक्ट्स आपको लाने में सोचना पड़ेगा, इसीलिए आपको 3 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। ये टाइम कम हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर मोर क्लियर, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर ब्रॉड, यू आर मोर कैलकुलेटेड। Coming to the next question, the Arab-Israeli conflict should be understood as the product of both internal dynamics and the outcome of the manipulative strategy। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात की। 1948 सिक्स डेज वॉर, यम कपूर वॉर, ठीक बात है। इजराइल 2023 वॉर, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल डायनेमिक्स, मैनिपुलेटिव कैसे है, हिस्टोरिकल राइट है, पैलेस्टीन बिफोर 1948, यूएन, इजराइल सेटलमेंट, मैटर ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ है। अल अक्सा मॉस्क अमेजिंग है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर रिसेंटली ओवर देयर, रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड उसके बाद आपने ट्रांस जॉर्डन और अरेबिया की बात की, पैलेस्टीन इजराइल सेटलमेंट की बात की, यूएसएसआर सपोर्ट की बात की, यूएसए यूके ग्रैंड प्लान की बात की, मिडिल ईस्ट की बात की। मिडिल ईस्ट, आई थिंक ये आंसर वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से बहुत स्ट्रक्चर्ड है, एंड वंस यू कैन आल्सो लुक इनटू इट सो दैट यू कैन understand the structure about it. So it is all about reading. Once you know about all the events, one has to learn how to write them. So there is nothing, no hidden agenda over here. The eastern coast and western coast of India differs considerably in their geographical characteristics। बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक क्वेश्चन। आपने तापी नर्मदा वेस्टर्न घाट बनाया, डेक्कन प्लेटू बनाया, यहाँ से आपने गोदावरी कृष्णा ईस्टर्न घाट बनाया, तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी का नाम लिखेंगे ज्यादा नंबर आएंगे। अब ज्योग्राफिक करेक्टरिस्टिक में आपने कहा वेस्टर्न घाट हायर एलिवेशन में है, कंटिन्यूएशन ड्यू टू लेस वेस्टवर्ड फॉर फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा। तापी लोअर इन एलिवेशन, तो आप बता दीजिए ना हाईएस्ट हिल कौन सा है, इसमें क्या दिक्कत है, या बता दीजिए। आप आगे रॉकी रफ लिख रहे हैं, हैवी सिल बीच आप लिख रहे हैं, जीएनपीटी कोची, चलिए उसके बाद हैवी रेनफॉल लीडिंग टू पीटी सॉयल आपने लिखा, ये मार्शलैंड फ्लडिंग है मोस्टली कोज बाय रिट्रीटिंग मानसून। बहुत सही, लेकिन आपको जरूर लेके आना चाहिए था वेस्टर्न घाट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, द प्लांटेशन क्रॉप्स आपको लेके आने चाहिए थे, ईस्टर्न घाट की आपको लेके आना चाहिए, और मिनरल बेल्ट की भी थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, फ्रेजिलिटी की भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, देन आंसर विल बी परफेक्ट। Enumerate the factors behind the proliferation of the IT industry in India and also explain the reason behind the skewed concentration of IT industry within India। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपने फैक्टर बताने हैं कि भाई आईटी इंडस्ट्री जैसे बेंगलुरु है, पुणे है, दिल्ली एनसीआर का हब है, नोएडा है, और साथ साथ में आपको देखना है कि भाई कैसे जो स्क्यूड कॉन्सेंट्रेशन क्यों है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, चलो कोलकाता है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात भी आपको करनी है, हाई स्किल्ड फोर्स। उससे पहले इनेबलिंग कंडीशंस देता है अर्बनाइजेशन का एरिया। अर्बनाइजेशन के एरिया में आपके पास एससीजेड की तरह एक मौका है, आपके पास एक हब है, जैसे हैदराबाद एक हब बना, तो वो आपको देखना है। हाई डिमांड तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन आपने आपकी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इनेबलिंग फैक्टर बनाती है, वो एरिया देती है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाती है, कनेक्टिविटी बनाती है, माइग्रेशन होता है, साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट हो पाता है, मास्टर प्लान होता है। तो रीजन बिहाइंड यही है, नीड फॉर गुड टेम्परेचर। अब ऐसा तो दिल्ली के केस में आप नहीं कह सकते, दिल्ली का टेम्परेचर तो कभी अच्छा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस चाहिए। आइडियल कंडीशंस में आपको ज्योग्राफिकल लैंडस्केप चाहिए, आपको सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप चाहिए, आपको अच्छा वाइब्रेंट वाइब्रेंट कल्चर चाहिए, आपको साथ साथ में जो है आपको बताना चाहिए था इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये आंसर भी थोड़ा सा और स्मार्ट हो सकता था, जैसे गिफ्ट सिटी का आपने एग्जांपल बाद में ठीक लिया है।
Aspirational blocks program built upon the success of aspirational district program can help achieve twin objectives enabling balanced growth, stress migration. बिल्कुल है, तो ब्लॉक का मतलब हो गया माइक्रो आ चुका है ये। कोलैबोरेटिंग विद द लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, सिविल सोसाइटी, लोकल लीडर, डीएम, बहुत अच्छा लिखा है ये। जो स्कीम है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकती है, जैसे आपने लिखा सैनिटेशन एंड हेल्थ, डीबीटी, पीएम पीएम जन मान आवास योजना, तो इसकी जगह अगर आप एक एक दे दो लेते और लेके थोड़ा समझाते ज्यादा अच्छा रहता। तो सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद अब ब्लॉक में आ गए हैं, तो ब्लॉक हो सकता है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कमजोर हो। There may be a reason of connectivity, there may be a reason of landscape, there may be a reason of socio-political condition in terms of नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय कुछ है कि नहीं है, या वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, वहां की सोशल पॉपुलेशन किस प्रकार से जो है ना एजुकेशन और उसके जो सोशल कंडीशंस हैं। तो आपने बताया यहाँ पर वीडियो का रोल बताया, आपने जन आंदोलन की बात की। जन आंदोलन से पहले जन सुनवाई चाहिए। हर बात पे आंदोलन नहीं हो जाता, मास मूवमेंट हर बात पे करोगे तो कैसे काम चलेगा। इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं आप यहाँ पर लेके आते कि उनके पास व्हाट्सएप है, उनके पास इंस्टाग्राम है, उनको ग्रीवेंसेस का एक मौका मिलना चाहिए। एक कैंपेन चलवाइए ना, हर घर में आप एक मैसेज भिजवाइए ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के बाद उनसे लिखवाइए क्या सही है क्या गलत है, आप पोलिंग करा दीजिए। तो आप इस आंसर में भी थोड़े इनोवेटिव हो सकते थे, यानी थोड़ा स्ट्रेस है जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है और आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप इतने लाइट नहीं है और लाइट हो सकते हैं। इवन आफ्टर 7 decades of independence, colonial mindset continued to shadow on Indian society examine। तो आपने बताया कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, डेमोक्रेटिक वेंटिलेशन सिंड्रोम आपने बता दिया, लिमिटेशन इमिटेशन सिंड्रोम बताया, प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एज द मार्कर ऑफ इंटेलिजेंस, डिग्री बेस्ड ऑन, तो सीधा वो एग्जामिन बोल रहा है, क्रिटिकल एग्जामिन नहीं बोल रहा है। तो आपको बताना है कि कॉलोनियल माइंडसेट का पता लगाना एक तरीके से उसके जो पैरामीटर है, कोई उसका स्टैंडर्ड माइंडसेट स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं। एक तरफ शांति निकेतन है तो एक तरफ हमारे यहाँ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज और किंडरगार्टन स्कूल्स भी हैं। तो आपको कहना है कि यस यू आर यस, मतलब कॉलोनियल माइंडसेट हमारा उस बात पर है कि यदि हमें मौका मिलता है अपना कुछ आयाम सेटअप करने का, फिर भी हम वी आर गोइंग टू फॉलो वट एवर इज द एस्टेब्लिश पैटर्न, देन यू कैन से इट इज अ कॉलोनियल माइंडसेट। तो बहुत सब्जेक्टिव है ये। कॉलोनियल माइंडसेट है कि आप अनमाइंडफुल होकर एक्सपेंडिचर करें, तो हम नहीं कर रहे। कॉलोनियल माइंडसेट है हैवी हैंडेडनेस दिखाई जाए, मौका पाने पर सबको दबाया जाए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो है कॉलोनियल माइंडसेट। हाँ, आप लेके आइए मेडिकल साइंस, हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, हीन भावना की बात आपको लेके आ रही एग्जामिन करना है। तो नॉट प्रेफरिंग मदर टंग, तो ये सारी बातें आपने एक तरीके से क्रिटिकल एग्जामिन की तरह कर दिया। हायर इन्फिनिटी कवर, तो आंसर हैज गॉन इन द रॉन्ग डायरेक्शन एज फार एज आई अंडरस्टैंड इन वन वो। तो प्लीज गो थ्रू इट अगेन एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। Digital technologies can play a significant role in bridging gender gap in India. However, it might its own set of challenges. सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि वुमेन आर नॉट कॉन्फिडेंट। वुमेन डू नॉट फील दे बिलोंग टू द स्फीयर जहां उनके पास फोन होगा अपना। वो पर्सनल फोन है और वो फोन को यूज भी कर सकती है, ऐसा नहीं। पति की नजर, सास की नजर, भाई की नजर, बेटे की नजर, सबकी नजर है उसके ऊपर। तो यानी जेंडर गैप को फुलफिल करने के लिए पहले चाहिए एक तरीके का एनवायरमेंट इकोसिस्टम, जहां पर आप अडल्ट स्कूल की बात भी करते हैं, जहां पर आप बात करते हैं कि दैट वी हैव इनेबलिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन या वुमेन रोल। तो तब आप कहेंगे जेंडर गैप कम हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। वुमेन अकाउंट से एक एलिमेंट आप लेके आ सकते हैं। वुमेन अकाउंट, जनधन अकाउंट खुले। वुमेन हेड है अगर फैमिली की, जो कि सिलेंडर के केस में हो सकता है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू हाउस के केस में हो सकता है, और आपको अगर कोई राशन मिलता है उनके केस में हो सकता है। दीज आर द एलिमेंट्स, और उनके अंदर आप फिर डिजिटाइजेशन को देखिए। डीबीटी ठीक है, ओएनडीएल भी ठीक है, बी2सी भी ठीक है, सेल्फ हेल्प ठीक है, क्रिएटिविटी भी ठीक है। लेकिन जो मैंने बात की कि प्राइवेसी, डिजिटल प्राइवेसी इज नॉट एन इशू। अब अगर आपके पास अपना फोन है, अगर मान लो किसी के पास आईफोन है या एंड्रॉयड भी है, तो प्राइवेसी वाली बात वो नहीं है। बुलिंग के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके लिए साइबर क्राइम सेल है, उसके लिए हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। तो आई थिंक ये आंसर भी हमारा कुछ और शायद कर सकता था। बाकी आई लीव इट अप टू योर डिस्कशन फर्स्ट, देन वी विल सी हाउ विल यू एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस व्हिच वर डीपली embedded in Asian Indian society continue to persist and flourish in the present times. The values of tolerance and inclusiveness are reflected in India in the present times, in the 21st century, also in the times of meta, virtual reality, and so forth. At that time, also, our advertisements and our way of life reflects the inclusiveness where we bring the Indian tradition over here. हमारे यहाँ अगर बात की जाए कि आप अगर मान लो कोई मूवीज की बात भी करते हो, आप हमारे यहाँ टीम स्पिरिट टीम की बात करते हो, तब भी हम इंडिया की बात करते हैं। तो एक बार कैन यू टेक इट अप लिटिल बिट फर्स्ट। सो द पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी जैन,
वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस इंक्लूसिव, बिल्कुल सही बात है। ये डीप ह्यूमैनिटेरियन कल्चर है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड। बिल्कुल हमारे यहाँ बल्कि गॉड की जगह आप लिखते, गॉड नहीं है, गॉड की जगह आप लिखते कि वाराणसी कॉरिडोर इंक्लूसिव है। वाराणसी का जो कॉरिडोर बना वो इंक्लूसिव है, केदारनाथ धाम इंक्लूसिव है। आपके यहाँ जो है मतलब हमारे यहाँ पर एक सिर्फ एक वो नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं है। बना अगर 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 ब्रिज में होली बनती है तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें सब आता है। उसकी जो कसीदाकारी है या जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, सिस्टर्स करती हैं। सो द माई पॉइंट इज दैट यू हैव टू ब्रिंग मच बेटर वोकैबुलरी। अब शास्त्रार्थ का ट्रेडिशन, बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कैसे आज की डेट में फ्लोरिश। क्या 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो भी करने की कोशिश कर रहा है। जब आप बात करते हैं कि कैसे उसको इंडियन ट्रेडिशन से जोड़े लाने के जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं उनके थ्रू बात होती है। तो फेस्टिवल, हॉलीडे, स्कूल, पब्लिक, ईद, दिवाली ठीक है, लेकिन और थोड़ा सोचा जाना चाहिए था। पब्लिक रैली की जगह आप कहिए कि जैसे कि स्कूल में जो मतलब कि हमारे यहाँ जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू होता है। फिर साथ साथ में आप हॉलीडेज आजकल ऐसी बनने लगी। आजकल लोग हॉलीडेज पे जाते हैं तो बहुत सारे हॉलीडेज नेचर कैंप्स की तरह हैं। बहुत गोवा कार्निवाल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स का भी, ऐसे स्पोर्ट्स का तो अभी खेलो इंडिया जैसे है। तो वो सब भी हमारे यहाँ टॉलरेंस और उसकी बात करता है। खेलो इंडिया का एग्जाम्पल है, उसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, नॉर्थ ईस्ट के फूड की बात है, रथ यात्रा इन बेंगलुरु इज गुड एग्जाम्पल। तो आपने चारवाक और जो आपने बाद में बोला ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटर कास्ट इंटर रीजनल रेस एक्सेप्टेड नहीं है, पार्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको प्रमोट करते हैं, हम सब बढ़ाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ बहुत मतलब हमारे यहाँ आर्ट और म्यूजिक और डांस और ड्रामा में ये सारी चीजें हैं। और टॉलरेंस की बात ये है कि सबसे पहले इवन आप गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू देखिए, आप आर्मी के रोल में देखिए, तो हम जो है जस्टिस, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है। आपको ग्रास रूट लेवल पे टॉलरेंस को बताना है। थोड़ा सा आई थिंक इसमें भी एलिमेंट रह गया है। Dravidian temple architecture can be seen as a continuum, though strengthened during the period of Pallavas, reached its pinnacle during the reign of Cholas. कंटिन्यूम है ये कह रहा है, साथ में ये कह रहा है, साथ में ये कह रहा है कि कैसे पल्लवास के टाइम पीरियड में वो स्ट्रेंथन होकर पीक उसका चोलास में आती है। यानी आपको सीक्वेंशियल बताना है कैसे महेंद्र वर्मन के समय में अगर आप बात करते हो कि रॉक आर्किटेक्चर है, केव टेम्पल है, उसके बाद आपके मामला, नरसिम्हा मामला, और आपका वो आपका महाबलीपुरम आया, महाबलीपुरम के साथ शोर टेम्पल आए, कैसे फिर आपको चोलास में लेके जाना है। तो रॉक कट बिल्कुल सही बोला, गिल्ड बोला, नागार्जुन कोंडा तो पीछे का आ गया, एलोबोरेटिव कार्विंग हो गई, टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू पैंथियन ठीक बात है, टेक एग्जांपल ऑफ महाबलीपुरम ठीक बात है, फिर बृहदेश्वर ठीक है। ये आंसर आपने फ्लो में लिखा है, ये आंसर आपका वन ऑफ द बेस्ट आंसर वी कैन से। एलिफेंट कार्विंग आपने बना दिया, रॉकेट बना दिया, महिषासुर मर्दिनी भी है, बल्कि उसके ऊपर गंगा कोंडा चोलापुरम भी आप लेके कार्विंग और नटखट। आई थिंक दिस आंसर यू हैव रिटन इन फ्लो, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर आंसर्स। दिस कैन स्कोर अस मोर मार्क्स देन द कपल ऑफ आंसर दैट वी हैव जस्ट डिस्कस। पल्लवा की बात की, और बृहदेश्वर आप बार बार मत लेके आइए, एक बार एक टेम्पल का नाम आ गया एक आंसर में दोबारा लाने की कोशिश मत कीजिए जब तक जरूरत ना हो। मर्चेंट गिल्ड, और आपने दो दो डायग्राम भी बना दिए हैं, वाह भाई वाह, गोवरों लोफ्टी इंट्रिंसिक, सही बात है, लेकिन डायग्राम बना रहे हैं तो कम से कम ऊपर लिख दीजिए, नीचे बना दीजिए। ऐसा क्या हो रहा है कि पेपर को मतलब शीट काफी लंबी मिलती है, एग्जाम में टाइम होता है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग और प्लेसिंग पे और थोड़ा वर्क कर सकते हैं। बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स एज फार एज दिस डिस्कशन इज कंसर्न। उसके बाद आपने बोला कि examine the causes that led to the tribal unrest during the British rule in India. ट्राइबल अनरेस्ट का ब्रिटिश रूल के समय में सबसे पहले ये बात है कि आपको लिखना चाहिए पहले पैराग्राफ में कि कैसे ब्रिटिश को जो एक्सप्लोटेटिव नेचर जो आपने लिखा उससे कैसे पानी, भूख, रोटी, मकान, ईमान सब छीनने का डर हो। ये सबसे बड़ा अनरेस्ट का कारण। देना में ट्राइबल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लकड़ी ले जाओ, आप जंगल से फ्रूट ले जाओ, आप जंगल से जानवर ले जाओ, लेकिन आप जीने दो। जब ट्राइबल्स को जीने ही नहीं दिया गया, उनका धर्म तक छीन गया, देन वी कैन से देयर वर द एलिमेंट्स ऑफ रेबेलियन। तो ट्राइबल अनरेस्ट, संथाल रेबेलियन जो है ठीक है, उसमें भी ट्राइबल एलिमेंट्स थे, लेकिन आपने जो ये नागाज रेबेलियन, रामापा रेबेलियन और मुंडा रेबेलियन का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन खोड़ अपराइजिंग है। साथ में उससे पहले आपका संथाल रेबेलियन जो आप बोल रहे बिल्कुल ठीक, इट्स वेरी गुड एग्जांपल। लेकिन आप ये सोचिए कि इसके पीछे अनरेस्ट की बात क्या है। जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, जो ट्राइबल लाइफ है, अचानक से उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद भी शांति नहीं दे रहे हैं।
तो एसिमिलेटिंग फोर्सफुली, ठीक बात है, चलो मान लिया मैंने आपकी बात, जूम कल्टीवेशन भी नहीं करने देंगे, आपके जंगल को भी ले लेंगे, मनी लैंडर जमींदार की बात भी, जिसको डिफूज कहा गया है, और आपकी जो है कितना भी दे दो आपका बकाया खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल दो डेक्कन राइट्स का, क्योंकि उसका भी एक एलिमेंट था। फिर उसके बाद आपने रिसर्चर्स और ट्राइबल आइडेंटिटी आपने बताई, लेकिन उससे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी ट्राइबल, मतलब उससे पहले का मतलब है कि 1760 से शुरू हो गया, पर 1850 में तो ट्राइबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने बिल्कुल सही कहा ये, और आप फॉरेस्ट एक्ट की बात भी बिल्कुल सही की। तो ट्राइबल अनरेस्ट जो बेसिकली है, वो आपके पूरे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है जो हमारे ट्राइबल बहन भाइयों का, उसको कंप्लीटली कंप्लीटली कोलैप्स करने की कोशिश की ब्रिटिश की, इसीलिए अनरेस्ट आता है। वरना मनी लैंडर भी, इसीलिए सक्सेस उनकी लिमिट आप जो बोल रहे हैं, वाल्टर गोल उनका नेशनल सेंटिमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि उनके अंदर एक रेशनैलिटी नहीं है। उसके बाद आप बात कर रहे हो कि भाई जो है लीडर्स वर ट्रेडिशनल हु वर नॉट यूज टू लॉस, ठीक बात है, लीडर्स वर ट्रेडिशनल बट दे वर इनोसेंट, वो डिविनिटी में बिलीव कर रहे हैं, बैकवर्ड कल्चरल आइडियाज में बिलीव कर रहे हैं। तो आपने अच्छा लिखा, ठीक है, लेकिन सीएनटी एक्ट ऑफ 1908, छोटा नागपुर प्लेटो का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अंग्रेजों ने ऐसा किया, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किया। संथाल परगना का बनाया गया, वो भी अपने फायदे के लिए किया। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल आ जाता, रानी गेडिंगलियू की बात हो सकती थी एक लाइन में, और साथ में हम बात कर सकते हैं कैसे यू नो ताना भगत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देयर वर सम अदर मूवमेंट्स आल्सो जो कि सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी करेंगे ट्राइबल एरियाज में, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो। चलिए नेक्स्ट। While the emergency of 1975 was touted as seminal for national security and unity was created in the darkest ways of board independent discuss what insights and lesson did emergency provide? So हाँ ठीक है, ये आंसर आप लिख पाना चाहिए आपको। आर्टिकल 352 आपने बोला जेपी मूवमेंट को दबाने के लिए किया गया, रजनी कोठारी की आपने बात की, उसके बाद रूल की बात की, उसके बाद आपने अपोजिशन पार्टी एनिलेशन करने की बात की, डार्केस्ट फेज है, थाउजेंड और डिटेन, ठीक बात है, लेकिन लेसन क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा ये छोटा पार्ट होना चाहिए था। तो लेसन यही है, डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट इंडियन पीपल का नहीं क्रश हो सकता है। उसके बाद शुड बी केप्ट अलाइव, इट विल बी अलाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल द हाई हैंडेडनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल क्लास। The people of India, they have got their inspiration from Indian freedom struggle and from the values of constitution and the judiciary is safeguarding it। तो ये एलिमेंट आप लेके आते। आपने अच्छा लिखा है, सिविल सोसाइटी एनजीओ मस्ट बी रोप्ड इन, नहीं वो हैं, थोड़ी में मस्ट बी रोप्ड इन, आप बताइए हैं, लेकिन और क्या करना है। ब्यूरोक्रेसी शुड बी कमिटेड नॉट टू द गवर्नमेंट इन पावर बट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। ब्यूरोक्रेसी जहां जहां पर सफिशिएंट रोल प्ले नहीं कर रही है, इट मस्ट बी अकाउंटेबल, ऐसा बताइए। आप कोई पॉलिसी प्रोग्राम की बात भी कर दीजिए, कल्ट पर्सनैलिटी इलेक्शन प्रमोट नहीं होता है, वो हो जाता है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था इट एडवर्डेंटली गेट प्रमोटेड। तो इससे सोसाइटी में एजुकेशन की बात होनी चाहिए। तो आंसर अच्छा है, लेकिन देयर वर सम एलिमेंट्स विच आई थिंक अगर आप दोबारा ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें, कोस्टल इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, कोस्टल इकोलॉजी मैंग्रोव लाइफ लाइन है। मैंग्रोव्स के बिना आधे इंडिया की जो मैरीन जीडीपी है वो खत्म हो जाएगी। आपको सबसे पहले यही लिखना चाहिए, ये रोल है। आपने बताया आईएफएआर डाटा गुजरात, उसके बाद आपने केरला बता दिया, सुंदरबन, भितरकनिका, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंडमान निकोबार आइलैंड भी बोल सकते हो भाई, उसके बिना, मैंग्रोव के बिना अंडमान निकोबार खत्म है। कोस्टल इकोलॉजी इकोनॉमी मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद फिल्टर्स द वाटर फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, शेल्टर बायोडाइवर्सिटी का अपने आप में ये इंसाइक्लोपीडिया है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से लेकर और क्लाइमेट चेंज सब चीजों का एक तरीके से इट इज एन एंटीडोट। आम आदमी के लिए लकड़ी टिब्बर आपने जो बोला, बिल्कुल घर बनाते हैं, बेंत का सामान या मतलब लकड़ी का सामान बनता है, वो सब भी है। साथ साथ के अंदर जो है फिशिंग जोन, पर्ल फिशिंग, कोस्टल लाइन प्रोटेक्शन, आपने अच्छा बोला, माइनर पोर्ट्स को बचा के रखता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, इकोलॉजी को सस्टेनेबल प्रमोशन में हेल्प करता है। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बाय द ऑफ टैप सॉइल, बिल्कुल ठीक बात है, वो गलत हो जाएगा। तो अच्छा लिखा ये भी, लेकिन थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकता है, क्लाइमेट चेंज एंड एरेटिक साइक्लोनिक एक्टिविटीज।
प्रोटेक्ट के लिए आपने बताया मिसिव प्रोग्राम, CRZ-11, तो आपको मिस्टी प्रोग्राम और उसके बाद आपको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का भी एक लाइन आ जाना चाहिए था, NGT का भी एक रोल आता तो आई थिंक और ज्यादा बेटर हो जाता। चलिए आगे चलिए प्लीज। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो आपने बहुत अच्छा बनाया, सारी प्लेट्स आपने बता दी, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नस्का प्लेट, ठीक बात है। आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे अर्थक्वेक का जोन है वो ज्यादा वहीं आता है, सुमात्रा अर्थक्वेक, तो वो थोड़ा अलग से बताते हैं आप कैसे एशिया के वहाँ पे वो है। उसके बाद आपने नेपाल का बता दिया, अरेबियन प्लेट, तो सारी प्लेट्स आपने डिस्क्राइब कर दी, फेयर इनफ, लेकिन आई थिंक वी कुड हैव ड्रॉन लिटिल बिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ या जैसे करके वो जो रिंग ऑफ फायर वाला है वो थोड़ा सा और हो जाता तो ज्यादा अच्छा आता। वोल्केनिक एक्टिविटी, हाँ रिंग ऑफ फायर आपने नीचे दिया, माउंट ऑफ एटना दिया, चेंज इन लैंडफॉर्म, हिमालय। चलिए आगे चलिए, चेंज इन स्ट्रक्चर, चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। उसके बाद आपने जियोपॉलिटिकल और जियोफिजिकल और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। आपने पुअर एयर क्वालिटी की बात की है, क्वेश्चन सेज दैट इट गेट इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग विंटर मंथ, इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मेजर की एफिकेसी की बात कर रहा है। तो चलिए आगे, कोल्ड एयर आपने बताया, समझा दिया आपने, बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्लीज मूव की बात कर दी, चलिए चलिए। पोल्यूशन इज क्रिएटेड अराउंड दिल्ली, लेकिन आप पोल्यूशन क्रिएट करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एफिकेसी बताइए, जो हो रखा है आपने तो कुछ और समझा दिया। आपको स्मोक टावर की बात करनी चाहिए थी, आपको वन व्हीकल वाली जो वन वन नंबर वाली बात है वो करनी चाहिए थी आपको। उसके बाद जो आपको ये जो नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम की हमने एक दिन चर्चा की थी वो आपको बात करनी चाहिए थी। उसके बाद आपको लोकल बॉडीज की बात करनी चाहिए थी। ग्रैप का आपने एग्जांपल दिया, वो आना बिल्कुल सही बात है। एफिकेसी थोड़ी ऊपर और पहले बताते, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म एजुकेशन चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए, स्टबल बर्निंग बंद होनी चाहिए, ग्रीन मतलब एग्जॉस्ट बंद होना चाहिए, वो सारी बात है। कंजम्पशन एसी तक की कंजम्पशन ज्यादा है, तो आप इसमें कुछ, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रक्चरली कॉम्प्रेहेंसिव चाहिए था। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज फॉर इन्यूमरेट द मेजर रीजन मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी हैवीली रिलायंट ऑन कोल। तो मेजर रीजन आपने क्या बताया, चीपर सोर्स ऑफ फ्यूल, नहीं चीपर नहीं है, सस्टेनेबल सोर्स है। बाकी सोर्स है भी महंगे, लेकिन सोर्स इतने अवेलेबल किधर है, इजीली कैसे यूज होंगे, रेडिली अवेलेबल आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, तालचेर उड़ीसा झरिया हम तो मंगा भी रहे हैं। उसके बाद आप ये बताइए हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी कोल बेस्ड है, वो आपको लिखना चाहिए कि आवर टेक्नोलॉजी इज कोल बेस्ड, दैट इज वाई हम कोल से बच के नहीं भाग सकते अचानक से, और हमें जिस इंटेंसिटी से मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जिस इंटेंसिटी हमें सर्विस चाहिए, वो कोल ही कर सकता है। उसके बाद आपने बात की प्राइवेट सेक्टर की, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की, उसके बाद पावर सेक्टर की बात की, प्राइवेट नहीं। उसके बाद आपने इकोनॉमिक सर्वे 2023 को बताया, फेज आउट कर एनर्जी सिक्योरिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की आपने, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, ऐसी बात नहीं है। नेशनल गैस ग्रिड की बात की, नेशनल, चलिए आगे चलिए। फेज डाउन मोस्ट सुटेबल, उसके बाद आपने बात किया कि क्लीन कोल मीनवाइल ट्रांजिशनिंग रिन्यूएबल सोर्स, ठीक बात है, क्रिएटिंग बेटर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने बात की इंपोर्ट ऑफ कोल एंड ऑस्ट्रेलियन, फोकसिंग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन, आई थिंक फेयर इनफ, गुड एफर्ट्स, और आपके अंदर एक स्ट्रक्चर भी पूरा आंसर में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें व्हाट आर द वेज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली अंडरगोइंग चेंजेस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, तो आपको बताना है व्हाट आर द वेज। तो फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज चेंज जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। पहली बात है मैरिज इंस्टीट्यूशन मूविंग टुवर्ड्स मैरिज इंडिविजुअल बिटवीन फैमिलीज, बिल्कुल सही बात है। मैरिज इज ट्रेडिशनल मैरिज होती है, ट्रेडिशनल मैरिज इज मैरिज बिटवीन फैमिलीज। आप बात बताइए किस तरीके से हो रहा है, तो रोल ऑफ वुमेन पहले बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उनको पावर मिल रही है, पावर मिल रही है तो अपने इंडिपेंडेंस को माने, तो इस सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल एलिमेंट है वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, तो उसकी वजह से डिसीजन मेकर वही है, मदर मोनियल्स तक बन रही हैं। और उसके बाद आप समझिए चीजों को देखने के लिए हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो मैरिज की जो सैंक्टिटी है वो वही है, लेकिन अब फीमेल का रोल बराबर आ रहा है, उनको अपने अधिकारों का पता है, तो मैरिज में उससे चेंज आ रहा है, डेटिंग एप्स आ गए हैं, टिंडर और दुनिया भर के नाम भी मुझे आधे नहीं पता है। तो पॉइंट ये है कि वो सब बातें आपको लेके आनी पड़ेगी। अर्बन एरियाज के अंदर कम्युनिकेशन हो गया है, आपके पास सबका अपना मोबाइल फोन है,